देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दामिनी को लगता है कि वो हमसे जीत गई। उसने हम दोनों को मोहन की जिंदगी से दूर कर दिया, पर उसे क्या पता, हमें मोहन से दूर करने में ही उसने हम दोनों को मिला दिया है। अब हम दोनों को मिलकर इस शादी को रोकना होगा। राधा, मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ से जाते वक्त बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन यकीन मानो जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, उससे कई ज्यादा मुझे, मोहन और गुनगुन को तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखकर हो रही है। और दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए मुझे तुम्हें मोहन और इस घर को ऐसे बंधन में बांधना है कि फिर से कोई तुम्हें मोहन और इस घर से दूर करने की कोशिश ना करे। इस घर को छोड़ के जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुलसी, 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 आज अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तुम गलत हो मोहन, हमारा रिश्ता तो कब का टूट चुका है। उसने मेरी पूरी जिंदगी को उजाड़ दिया। मुझसे मेरी बेटी चली गई दूर, मोहन दूर चला गया, सब कुछ खो गया। लेकिन राधा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन उसके लिए मुझे तुमसे बात करनी होगी, तुम्हारे सामने आने होगा, पर कैसे? जब सारे रास्ते खो जाते हैं तो एक ही रास्ता सामने आता है। बाकी बिहारी जी। अम्मा, रिक्शा आ गया है। राधा, चल चल बेटा। गुनगुन, पापा, राधा ने आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया है, सब कुछ अच्छा किया है। और उसने तो ये भी बोल दिया कि वो आपसे लव करती है। पर फिर भी आप तो उसे घर से निकाल दिया। I hate you more. मैं आपको नेम से नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि वो राधा की इंसल्ट होगी। अगर राधा यहाँ होती ना, तो वो बहुत सैड होती। अब आप दामिनी से शादी करो या मत करो, आई डोंट केयर। बस मुझे इतना पता है, जैसे आपने राधा को निकाला है ना, वैसे ही एक दिन दामिनी भी मुझे निकालेगी। ये चूहिया तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान गई है। आखिर मेरी होने वाली बेटी जो है मम्मा। दामिनी से शादी करोगे ना, तो कोई फ्रेंड नहीं रहेगा आपका। सोच लो, पर अब मैं शादी अटेंड नहीं करूंगी। गुनगुन, गुनगुन, कितना जहर भर दिया है राधा ने गुनगुन के दिमाग में।
बचपन में सिखाई गई बातों का असर ना जिंदगी भर रह ही जाता है। हमेशा के लिए बिगाड़ कर चली गई हमारी बेटी को। समझ में नहीं आ रहा कि राधा ने गुनगुन को बिगाड़ा है या संवार दिया। राधा चली गई पर उसकी सीख अभी भी गुनगुन के साथ है। मुझे नाम से नहीं बुलाया उसने। खैर क्या है, तो चली गई वो तो बुला लो पंडित को, बजवा दो मेरी बैंड। है? मतलब करा दो हमारी शादी अब। मैं ये शादी अटेंड नहीं करने वाली। जो इस शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहता वो इस घर में नहीं रह पाएगा। अजीब बोलो। ये क्या जबरदस्ती है मम्मा? हमें जो कहना था हमने कह दिया। जिससे हमारी बात नगावारा है वो यहां से बाहर निकल सकता है। दरवाजा खुला है। लगता है राधा के जाने से फाइनली बाकी बिहारी जी मेरे साइड आ गए। आज तो सब कुछ वही हो रहा है जो मैं चाहती हूँ। बाकी बिहारी जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, राधा ने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। उससे जो बना, जैसे बना, उसने हमेशा इस घर की भलाई चाहिए, लेकिन आज उसके बावजूद उसे इस घर से निकाल दिया गया। क्यों? लेकिन राधा जो कर सकती थी उसने किया। अब मेरी बारी है। प्लीज बाकी बिहारी जी, प्लीज मुझे कोई इशारा दे दीजिए, कोई तो रास्ता दिखा दीजिए जिससे मैं राधा से बात कर सकूं, जिससे मैं उसे बता सकूं कि मैं कौन हूं। मेरा और राधा का साथ ही इस घर को बचा सकता है। इतने साल हो गए मुझे इस घर से जाकर, लेकिन आज भी मैं यहाँ पर हूँ। क्यों? इसीलिए ना, ताकि मैं राधा और मोहन को एक कर सकूं। इसीलिए तो राधा इस घर में आई। उसे मोहन से प्यार हो गया। और गुनगुन ने तो राधा को अपनी माँ भी मान लिया, क्योंकि राधा ने माँ होने का सारा फर्ज निभाया। जो फर्ज मुझे निभाना चाहिए था ना बाकी बिहारी जी, वो सब कुछ राधा ने उसके लिए किया। और इतना ही नहीं, सिर्फ गुनगुन की माँ होने का फर्ज नहीं, बल्कि मोहन की पत्नी होने का फर्ज भी उसने निभाया। उसने सावित्री की तरह मोहन की हमेशा जान बचाई है। और ये सब छोड़ दीजिए। आपने कितनी बार मुझे इशारा दिया है राधा मोहन को एक करने के लिए, और आप ही ने तो मुझे इशारा दिया था ना कि राधा इस घर में मेरी जगह लेने आई है। तो फिर अब आप ही बताइए, राधा और तुलसी कैसे साथ हो सकते हैं? प्लीज बाकी बिहारी जी, प्लीज बताइए, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए ना। प्लीज बाकी बिहारी जी। मंगलसूत्र? बाकी बिहारी जी, क्या ये कोई इशारा है? मंगलसूत्र? क्या मंगलसूत्र
कोई तरीका है राधा मोहन को एक साथ लाने का? हाँ, क्या मंगलसूत्र रास्ता है जिससे मैं राधा से बात कर सकती हूँ? पर मेरा मंगलसूत्र मेरी मदद कैसे कर सकता है राधा के सामने आने के लिए? क्योंकि इसमें तो मेरा अंश है। इसे तो मैं चाहकर भी राधा को नहीं दे सकती। तो फिर कौन सा तरीका है? क्या कोई और मंगलसूत्र है? बाकी बिहारी जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बताइए ना मुझे, मैं क्या करूं? प्लीज बताइए, प्लीज। हेलो बाकी बिहारी जी, आज मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। राधा कहती है जो हमारी मर्जी से होता है वो अच्छा होता है, और जो हमारी मर्जी से नहीं होता वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि वो आपकी मर्जी से होता है। इसका मतलब आप नहीं चाहते कि राधा मेरी मम्मा बने। बाकी बिहारी जी, राधा बहुत अच्छी है। उसने कभी मुझसे जबरदस्ती अपनी मम्मा नहीं बुलवाया, जैसे दामनी बोलती रहती है। राधा ने मुझे समझाया था। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा और राधा सब इस तुलसी माला के जैसे हैं, और इसके बीच मैं हूँ ब्यूटीफुल, और पापा इसके धागे जैसे हैं, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। राधा और मेरी मम्मा इस माला के 2 एंड्स हैं। और जब ये 2 एंड्स जुड़ जाते हैं तो हमारी फैमिली भी एक हो जाती है। वन स्मॉल क्यूट हैप्पी फैमिली। सच कहते हैं बाकी बिहारी जी आप कि आप बच्चों में बसते हैं। आज अनजाने में ही सही, लेकिन गुनगुन ने मुझे रास्ता दिखा दिया। राधा और मैं सिर्फ मोहन की वजह से नहीं, लेकिन गुनगुन की वजह से भी एक साथ जुड़े हुए हैं। पति पत्नी का रिश्ता जितना गहरा होता है, उससे कई ज्यादा गहरा रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। और सिर्फ ये मंगलसूत्र ही मेरे और मोहन के प्यार की निशानी नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसी चीज जो मोहन और गुनगुन की निशानी है और जो मुझे राधा से जोड़ती है। थैंक यू बाकी बिहारी जी, थैंक यू गुनगुन। आज तुम दोनों ने मिलकर मुझे रास्ता दिखाया। गुनगुन, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हारी मम्मा और कोई नहीं बल्कि राधा ही बनेगी। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। गुनगुन को मेरे रास्ते से हटाने के लिए मेरे पास बहुत रास्ते हैं। दूध में जहर, बॉम्ब, आग, पानी, चाकू, बंदूक, किस किस से बचाओगे तुम गुनगुन को? और बचाओगे तो तब ना जब तुम यहाँ होगी। भैया भैया रुकिए, भैया। देखो वो कहाँ जा रही? राधा, आ जा रही है तू? देखिए दादी, हमें जाने दीजिए। दामनी जी गुनगुन और मोहन जी का जीवन नष्ट कर देंगे। हम ऐसे उनका जीवन नष्ट नहीं होने दे सकते। आपको तो पता भी नहीं कि वो कितनी खतरनाक है। छोड़ तो उन लोगों ने दिया है तुझे, घसीट घसीट कर घर से निकाला है।
बस कर अपनी ये बकवास और चल बरसाना। बेटा दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज उस घर में जो तमाशा हुआ ना, उसके बाद हम तुझे उस घर में नहीं छोड़ सकते बेटा। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उस घर में हमारे साथ आज क्या हुआ है। हमें तो सिर्फ मोहन जी और गुनगुन की ही फिक्र है। आप लोग को पता क्यों नहीं है कि दामिनी जी कितनी खतरनाक है, क्या क्या कर सकती है वो? उस घर में तेरा कोई भी नहीं है, सब लोगों ने मुंह मोड़ लिया है तुझसे। यहाँ तक कि मोहन भी तेरा नहीं है जिससे तू इतना प्रेम करती है। भूल जा उस घर को और भूल जा मोहन को। कैसे भूल जाए हम दादी? गुनगुन हमारी बेटी है, माँ माना है उन्होंने हमें। और मोहन जी, अरे राधा का तो सारा जीवन ही उनसे शुरू होता है और उन्हीं पर खत्म होता है। राधा सांस लेना भूल सकती है पर मोहन जी का नाम लेना नहीं। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ अगर नष्ट भी हो जाए ना, तब भी मोहन जी के लिए राधा का प्रेम जीवित रहेगा। हमारे बस में नहीं है दादी मोहन जी को बुला पाना। और हमें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहन जी हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि दामिनी जीजी ना उनके लिए सही और ना ही गुनगुन के लिए। हमारा यकीन करिए, अगर दामिनी जीजी उन दोनों के लिए सही होती ना, तो हम खुशी खुशी शादी के लिए मान जाते और मोहन जी का प्रेम अपने दिल में बसाकर बरसाना चले जाते। लेकिन दामिनी जीजी अच्छी नहीं है, ना ही गुनगुन के लिए और ना ही मोहन जी के लिए। तो हम अपनी बेटी को ऐसे मुश्किल में नहीं छोड़कर जा सकते। हमें गुनगुन के पास जाना ही होगा। बस कर राधा, बस कर अपनी जुबान से ये गुनगुन और मोहन का नाम लेना, नहीं तो तुझे मार मार कर ना आज। अरे क्या कर रही हो माँ? राधा अभी बच्ची है। तेरी बच्ची का दिमाग ना घुटने में चला गया। खुद तो बच्ची है और अपने आप को गुनगुन की माँ समझ रही है। अपने प्यार की बराबरी राधा रानी से कर रही है। अरे कुछ दिन गुनगुन और मोहन के साथ क्या रह ली, हम लोगों को तो भूल ही गई है। कितना शर्मिंदा होना पड़ा हमें उस घर में, लेकिन इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। बाबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमें फर्क पड़ता है। बस कर अपनी ये बकवास। या तू चुपचाप चलेगी हमारे साथ, या तुझे मार मार कर ले जाएंगे, पर ले तो तुझे बरसाना ही जाएंगे। चल चल चल। दादी मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चल। मोहन, हमारी शादी भले ही बहुत सालों पहले तय हो गई हो, लेकिन रिश्ता तो आज पक्का हुआ है ना। अब हमारे बीच में ना कोई नहीं आएगा। तो हम सब जाके तैयार हो जाएं शादी के लिए। आज तो मेरी शादी धूमधाम से होगी। हाँ, सही तो कह रही है हमारी बिटिया। अरे कितने दिनों के बाद हमारे घर से मनहूसियत गई है। हम तो कहते हैं कि ये शादी एकदम धूमधाम से होनी ही चाहिए। अरे जाओ जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ और ये घर की सजावट भी बदल दो। जाओ। दीदी, ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरी है माँ, क्योंकि मेरे लिए ना ये सजावट नहीं है, एक मनहूस साया है। इसी सजावट, इसी मंडप के नीचे ना राधा ने मेरे मोहन के साथ फेरे लिए थे। तो मैं ये सेम सजावट इसी मंडप के नीचे शादी नहीं करूंगी। हाँ कद्दू, मुझे एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए माँ। आज फाइनली मेरी शादी हो रही है, वो भी मेरे प्यार के साथ, मेरे मोहन के साथ।
तो माँ इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ ना। सही तो बोल रही है ना माँ। दुल्हन है वो, आज उसकी शादी हो रही है, हक तो उसका बनता है ना। हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? और ये शादी जो है ना वो धूमधाम से होगी। ढोल भी बजेंगे ना इसमें। थैंक यू मोहन, थैंक यू सो मच। I love you.